दोस्तों, कई बार हम जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं और सही समय आने पर हमें इनाम भी देते हैं। यह कहानी एक गरीब व्यापारी की है जिसने अपनी ईमानदारी से भगवान की परीक्षा पास की और उसका जीवन बदल गया था। धर्मा नाम का एक व्यापारी था जो अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन उसकी दुकान में ग्राहक बहुत कम आते थे। दिन भर दुकान पर बैठकर वह अपनी किस्मत को कोसता, लेकिन फिर भी उसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। हर सुबह वह मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से व्यापार करता हूँ, फिर भी मेरी दुकान नहीं चल रही, कृपया मेरी मदद करें। लेकिन महीनों बीत गए और उसकी स्थिति वैसी ही बनी रही। धीरे धीरे उसे अंदर संदेह आने लगा कि क्या सच में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं? फिर एक दिन जब धर्मा अपनी दुकान में बैठा था, तभी एक अमीर व्यापारी वहां आया। वह बहुत महंगी चीज़ें खरीदने लगा, चांदी के बर्तन, मसाले और कीमती रेशमी कपड़े। धर्मा बहुत खुश हुआ। इतने बड़े ग्राहक से उसे अच्छी कमाई हो सकती थी। व्यापारी ने अपना सामान लिया और धर्मा को एक बड़ी रकम देकर चला गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, धर्मा की नज़र जमीन पर पड़ी तो एक सोने का सिक्का गिरा हुआ था। वह सिक्का चमक रहा था। धर्मा ने उसे उठाया और मन ही मन में सोचा कि यह सिक्का उस अमीर व्यापारी का होगा, लेकिन वह चला गया था। अगर मैं इसे रख लूं तो कोई नहीं जानेगा, आखिरकार मेरी भी तो ज़रूरतें हैं। उसने सिक्के को हाथ में घुमाया, लेकिन अगले ही पल उसका मन उसे रोकने लगा। नहीं, यह चोरी होगी। मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन बेईमानी नहीं कर सकता। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। धर्मा ने वह सिक्का संभाल कर रखा और सोचा कि यदि व्यापारी वापस आया तो उसे लौटा देगा। अगले दिन वही व्यापारी घबराया हुआ उसकी दुकान पर आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। उसने जल्दी से पूछा, भाई, मैंने कल यहाँ अपना एक सोने का सिक्का गिरा दिया था, क्या तुम्हें वह मिला? धर्मा मुस्कुराया और बोला, हाँ, आपका सिक्का मेरे पास सुरक्षित है, ये लीजिए। व्यापारी ने आश्चर्य से धर्मा को देखा। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना ईमानदार भी कैसे हो सकता है। व्यापारी ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मैंने बहुत दुकानदार देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार कोई नहीं है। मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूँ। धर्मा ने सिर हिलाया, नहीं साहब, यह तो मेरा फर्ज था। लेकिन व्यापारी मुस्कुराया और कहा, इनाम तो तुम्हें मिलेगा। दरअसल मैं सिर्फ एक व्यापारी नहीं हूँ, बल्कि इस इलाके के सबसे बड़े कारोबारी रामनाथ जी का खास आदमी हूँ। वह एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश कर रहे थे और आज मुझे वह मिल गया है। उसने धर्मा को एक बड़ी रकम दी और कहा, अब से तुम मेरे मालिक के व्यापार में साझेदार हो। तुम्हारी ईमानदारी की हमें ज़रूरत है। धर्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने ऊपर देखा और कहा, भगवान, आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मुझे सही राह भी दिखाई। सच में आप जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि भगवान हमें सीधे इनाम नहीं देते, बल्कि हमारी परीक्षा लेते हैं। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।